क्या यहाँ पर कोई अधिकारी आए थे चेक करने के लिए? नहीं, मैं तो बाहर से आई हूँ। आप बाहर से आई हो? कब खरीदा था आपने प्लॉट? 1.5 महीने में। क्या नाम है आपका? राकेश है मेरा नाम। राकेश जी, यहाँ पर कोई अधिकारी आए थे इस कॉलोनी को लेकर के, जगह को लेकर के कोई बातचीत? हाँ, आए थे सब अधिकारी लोग, नाप तोल कर रहे थे। ये कह रहे थे कि ये अवैध है, कॉलोनी अवैध है और इसमें जो निर्माण कार्य हुआ है वो अवैध ढंग से हुआ तरीके से, ये है सब जी। हाँ, अब ये मकान बना रखे हैं यहाँ, ये बनाए अपनी जिंदगी भर की जो कुछ भी कमाई है वो सब इस मकान में लगा दी। अब बताइए अब क्या किया जाए, ये है और क्या है। क्या झगड़ा है? क्या अब ये झगड़ा यही जाने, सब विधायक जी जाने और प्रमुख साहब जाने और नगर पालिका जाने कैसे क्या है। अब हैं तो दोनों भाजपा की। अब भाजपा की सरकार है, भाजपा की ही वो है। ये जो अवैध बताए जा रहे हैं किस तरीके से बताई जा रही है, कैसे अवैध है, अधिकारियों ने बताया वो आपको? अब यहाँ तो ये मकान जो लिया है, जो बनाया है, प्लॉट खरीदा है, उसकी तो रजिस्ट्री हुई है, बेनामा है। अब अवैध है तो वो उनके संज्ञान में होगी कोई बात, हमारे संज्ञान में तो है नहीं। सब किस तरीके से अवैध बता रहे हैं क्या? अच्छा, ये बात अभी आई है या ये बिजली के खंभे, यहाँ मैं देख रहा हूँ बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं? हाँ, वो लाइट वगैरह भी है, बिजली के पोल भी लगे हुए हैं, लेकिन ये बात तो अभी उठी है, पहले तो उठी नहीं। और अगर ये अवैध है तो यहाँ तो यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है पास में। हाँ, वो सभी अवैध होगा ये सब, और क्या। जब जेपी यूनिवर्सिटी भी है, उन्होंने भी यहाँ कार्य कराया है, काफी लंबे चौड़े बीच में है वो तो। और भी कॉलोनी बनी हुई है, तो अवैध होनी चाहिए तो सभी होना चाहिए, ये की थोड़ा ही नाम से तो नाम नहीं, बस ये है। अब ये गंगानगर कॉलोनी है ये तो। परमीन नाम कह देते हैं। क्या ये जमीन कब खरीदी थी आपने? ये 2 साल करीब होगी। 2 साल हो गए हैं? हाँ जी। तो कोई अधिकारी आए थे कॉलोनी वॉलोनी के संबंध में? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। ये कॉलोनी अवैध बताई जा रही है। ये जो आपकी याचिका समिति है उसमें क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा ने सवाल उठाया है। संजय शर्मा और विधायक की चल रही है जी, अतुल शर्मा की, और दोनों अतुल चौधरी साहब की, प्रमुख साहब हैं का, और ये इनकी विधायक जी हैं संजय शर्मा, इनकी चल रही है दोनों की। जो बताया जा रहा है और बाकी कॉलोनी में काम ना चल रहे, सब कोई ना रुक रही है, यही रुक रही है बस। पहले कॉलोनी कटी थी? ये 20 साल है इनको, 20 साल तक कट रही है, कौन सी रुकी है? कौन कौन सी है? ये एक तो प्रमुख की है, कौन सी है? ये प्रमुख है के सामने, ये भारद्वाज की है। किस नंबर, खेत नंबर क्या है इसका? इसका 1234 है। 1234, 1290, 1290 और 1234। कितनी जमीन है इसमें 1234 में? इनमें 1214 बीघा जमीन है, दोनों नंबरों में। दोनों नंबर? हाँ, ये जेपी वाली, एलडीएबी स्कूल, विनोद वाली, भारद्वाज वाली के सब यही मारी है। 1234 भूपेंद्र वाली तो कॉलोनी अवैध करार दी। हाँ, सबको कर रहे हैं तो, लेकिन कर रहे हैं कि दोनों चल रहे हैं तो। अच्छा, इसमें ये जोर ज्यादा है और किसी में जोर नहीं है, सब मकान बनने हैं, चल रही है। क्या कारण लग रहा दोनों का, क्या विवाद है? विवाद टिकट का मामला है, टिकट का मामला है बस, और किसी का मामला नहीं है। अच्छा, चौधरी साहब भी टिकट मांग रहे हैं? हाँ, चौधरी साहब भी मांग रहे हैं बस। चौधरी साहब संजय शर्मा की गे के बस खत्म। टिकट का मामला ना हो तो पहले टिकट ना उठा, ये अभी क्यों उठा? पहले रोक थे ने आगे, पहले तो भावना है हमें। कितने साल हो गए ये ज्यादा अभी तो चलो है, ज्यादा 5-6 महीने जाती है, ज्यादा टकरा रही है। ये बना कब ये मकान और आपका ये प्लॉटिंग जोरी कब? ये तो कम से कम चल रही है 15 साल से, 15 साल चल रही है। अतुल कुमार जी जो अनुपचर विधायक हैं, उन्होंने याचिका समिति में कुछ सवाल उठाए हैं कि आपके द्वारा जो प्लॉटिंग की जा रही है अनुपचर क्षेत्र में, वो अवैध तरीके से की जा रही है। देखिए, मेरा नाम लेके उन्होंने कुछ नहीं उठाया है, उन्होंने जनरल सवाल उठाया है। जिस प्लॉट पे मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ वो 1900 भूमि तो आपकी है ना? वो भूमि मेरी है। 1986 में उस व्यक्ति ने, उस लेडी ने वो जमीन खरीदी, जिसको मैंने 1996 में उनसे खरीदा। लगभग 100 वर्षों से इस प्रकार की भूमि किसानों के पास है और जो खास श्रेणी में नहीं आती। ये 26 बीघे जमीन है जिसका मैंने बेनामा कराया है और जिसको अब तक मैं काबिज रहा हूँ। चूँकि आसपास बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग हुई है, मैंने भी उसमें गंगानगर कॉलोनी के नाम से कोई प्लॉट किए, जिसके बारे में ये जो जिसमें लोग रह रहे हैं मकान बना के, और जिसके बारे में रोज़ नापतोल हो रही है। मैं पता नहीं क्यों
मेरी ही जमीन की कुल 12 कितनी वर्षों जमीन थी, कुल कितनी जमीन है जो आपने लिए? वो मैंने 26 बीघे जमीन ली। 26 बीघा लिया। वो जी। रकबा कितने का रहा वो पूरा? वो तो कहते ही है 12 से 34 जो भूमि का टुकड़ा है वो लगभग 1000 बीघे का है। तो उसमें से बात 1000 बीघे में तो और भी कॉलोनियां कटी हुई और हैं। कॉलोनी बहुत आपने स्वयं देखा है, बहुत कॉलोनी कटी हुई है, बहुत लोग रह रहे हैं मकान बना के, परंतु प्रश्न में मैं ही क्या आपकी जमीन जहां आप बता रहे हैं वहां पर एक जेपी यूनिवर्सिटी भी बनी है? उस एरिया में जेपी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, मुझे नहीं पता वो किस श्रेणी में है, बट मेरी जमीन किसी भी प्रकार की, मैंने सर्टिफाइड कॉपीज भी आपको दिखाई हैं, 1359 फसली और 1360 फसली, उसमें मेरी जमीन का ये 1234/3 और 1285/2 उस श्रेणी में नहीं है। इस जमीन को नगर पालिका परिषद अनुक्षेत्र द्वारा स्वीकृत भी किया जा चुका है मानचित्र, वो भी मैंने आपको दिखाया है, सारे डॉक्यूमेंट मैंने बैनामे आपको दिखाए हैं। तो मेरी ज़मीन किसी प्रकार से भी गलत नहीं है, ना ये सरकारी ज़मीन। ये तो मुझे पता नहीं मेरे कुछ मित्र लोग या जो भी ये इंगित तो किया गया है, वो विधायक हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप ब्लॉक प्रमुख हैं अनूप शहर के, तो आप भी जनप्रतिनिधि हैं। मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं माननीय विधायक जी से। माननीय विधायक जी बहुत कर्मठ नेता हैं इस इलाके के लिए, बहुत पढ़े लिखे समझदार। उन्होंने मेरे ऊपर नहीं उंगली उठाई है, उन्होंने एक जनरल बात कही है। जमीन तो आप ही की है, उस श्रेणी में मैं नहीं आता। नहीं वो भूमि तो आपकी है ना जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। वो जनरल, उन्होंने जनरल सवाल उठाया है, कुछ अवैध सरकारी जमीन पे वो किया जा रहा है, परंतु मैं उस श्रेणी में नहीं आता। तो अतुल कुमार जी, जो आपके आसपास में और जो आप 1000 बीघा जमीन बता रहे हैं, 26 बीघा उसमें से आप पे है, तो बाकी तो काफ़ी जमीन बची, वो जमीन उसकी शिकायत नहीं की है क्या विधायक? मुझे जानकारी नहीं है साहब, चूँकि आप देख के आए, लोग वहाँ रह रहे हैं और मकान बना के लोग रह रहे हैं, परंतु मैं आपको पहले बता चुका हूँ, विशेष प्रेम मुझसे ही है। सरकारी मशीनरी का बार बार आके मेरी नापतोल करते हैं और वहाँ रहने वाले लोग बेचारे डर जाते हैं, जिनसे आप मिल के आए हैं वो सब भयभीत है कि जी क्या होगा क्या नहीं, मुझे भी फ़ोन करते हैं। यही मेरा कहना है। मैं अपनी पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैंने सब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बताने का प्रयास किया है, और जिन्होंने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनी हुई है।